काशीपुर में चल रही इस प्रक्रिया के दौरान एसआईआर फॉर्मों की गलती सुधारने एवं सही नाम दर्ज करने के लिए नोटिसों के माध्यम से एसआईआर सुधारने की प्रक्रिया का कार्य नगर निगम सभागार में पूरे शहर का युद्ध चल रहा है, जहां अलग अलग वार्डों के लोगों के द्वारा तहसीलदार पंकज चंदोला की निगरानी में पुनः फॉर्म सही कर एसआईआर में नाम दर्ज कराने के लिए लाइन लगाकर फॉर्म जमा कराए गए हैं। वहीं एसआईआर सुधार प्रक्रिया के दौरान नगर निगम सभागार में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट एवं तहसीलदार पंकज चंदोला के साथ निरीक्षण करने पहुंचे संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड पीसी दुमका ने एसआईआर का कार्य देख रहे बीएलओ के कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को एसआईआर से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा एसआईआर में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए जगह जगह बूथों के माध्यम से फॉर्मों को सुधारने और सही नाम दर्ज करने का कार्य बीएलओ के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम सभागार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जहां कुछ लोगों से बात की, परंतु किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि नोटिस जो आए हैं, एक प्री प्रिंटेड आए हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसमें क्या कमी रह गई है और उन्हीं कमियों का निराकरण करना है। नोटिस में तारीख, समय, स्थान और कारण भी लिखा है, तो कोई भी व्यक्ति दिए गए नोटिस की तथ्यों के आधार पर अपना जवाब दे सकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इस स्थान पर कोई अनियमितता नहीं नजर आई। हाँ, स्वाभाविक है, थोड़ी परेशानी आती है। एक परिवार में एक से ज्यादा लोगों के नोटिस आए हैं, तो परिवार में कोई एक सदस्य आकर जवाब और दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं। ये नोटिस वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए नहीं, बल्कि जो नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ चुके थे, उनमें कुछ कमियां, विसंगतियां, उनको ठीक करने के लिए ये सूचना दी है कि ये विसंगति पाई गई है, आप इसको यहाँ आकर ठीक करा लें। इसीलिए ही दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं और बीएलओ भी अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि वोटर लिस्ट सही बन जाए। देखिए, काशीपुर में जो एसआईआर का आज नोटिस की सुनवाई यहाँ पर चल रही है, उसको मैंने देखा। जिनको नोटिस निर्गत किए गए उनसे भी बात करी। अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है और जो 4-5 लोगों से मैंने बात करी तो अभी भी किसी ने कोई कठिनाई मुझे नहीं बताई। इस तरीके से सर यहाँ पर जो है कुछ लोगों का यह है कि बीएलओ ने जो है हमें जो है नोटिस के बारे में नहीं बताया और जो उसमें कमियां थी वो भी नहीं पता चली, तो हमें जो है और लोगों से पता चली, तो उसके बारे में देखिए, आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, नोटिस जो आए हैं वो प्री प्रिंटेड आए हैं और नोटिस में हिंदी में उसको स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसमें क्या कमी रह गई है और उन्हीं कमियों को निराकरण करना है। तो नोटिस में डेट भी लिखी है, समय भी लिखा है और स्थान भी लिखा है, कारण भी लिखा है। तो कोई भी व्यक्ति उन नोटिस में दिए गए तथ्यों के आधार पर अपना जवाब, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर कोई अनियमितता मुझे नज़र में नहीं आई और खुद मैंने जो जिनको नोटिस मिले थे उन लोगों से भी बात करी है। हाँ, स्वाभाविक है, थोड़ा परेशानी ज़रूर होती है। मैंने इस बात की भी पुष्टि कर ली, एक परिवार में अगर एक से ज़्यादा लोगों को नोटिस आए हैं तो क्या सभी लोग यहाँ पर बुलाया जा रहा है? तो सब लोगों ने मुझसे कहा नहीं, परिवार में अगर 2-3 लोगों को भी नोटिस आ रहे हैं तो परिवार का कोई भी एक सदस्य आकर के नोटिस में यहाँ पर जवाब और दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया कहीं कोई ऐसी अनियमितता सुनवाई के दौरान मुझे नज़र में नहीं आई। ये प्रक्रिया कब तक पूरी कर दी जाएगी? देखिए, 11 अगस्त लास्ट डेट है और संभवतया अभी मैं यहाँ पे जो एसडीएम साहब उनके साथ बैठ रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि लास्ट डेट उन्होंने कब रखी है और तो उस डेट तक उनको सुनवाई पूरी करके आज में अंतिम निर्णय लिया जाना है। सर, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर बैठा हुआ है, क्या इस तरीके की कोई है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूँ कि जो नोटिस दिए गए हैं, नोटिस नाम काटने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में उनके आपके नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, उस ड्राफ्ट लिस्ट में जब नाम आपके ऐड हुए थे तो उसमें कुछ कमियां, कुछ विसंगतियां नज़र में आई हैं। तो उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए ये एक सूचना आपको दी गई है कि आपकी विसंगति पाई गई है, इस विसंगति को आप यहाँ पर आकर के ठीक कर दें और इसी उद्देश्य से दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं और साथ में बीएलओ भी अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं और आपके बीएलएस भी वहाँ बैठे हुए हैं और वो सब मिलकर यहाँ पर हमारा सबका उद्देश्य यही है कि वोटर लिस्ट एकदम करेक्ट बन जाए।